आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। इनफर्टिलिटी उन कपल्स में देखी जाती है जो 1 साल के ऊपर से ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए। अगर ये 1 साल से ऊपर हो गया हो और वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। हालांकि इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो फीमेल में कोई परेशानी हो या फिर मेल में। 2 फैक्टर्स हैं, तो इसके टेस्ट वगैरह होते हैं जो हमको कराने चाहिए। 2 तरह की इनफर्टिलिटी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी होती है जिसको कभी बच्चे हुए ही नहीं हों, और सेकेंडरी वो होती है जिसको बच्चे हो गए हों और फिर दोबारा बच्चा करना चाह रहे हों तो नहीं हो पा रहा हो। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेल फैक्टर्स होते हैं और फीमेल फैक्टर्स होते हैं। फीमेल फैक्टर्स में कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कई बीमारियाँ हो सकती हैं जो ओवरी से एसोसिएटेड हों, यूट्रस से हो, या कोई ट्यूब में ब्लॉकेज हो या दिक्कत हो। वैसे ही मेल में दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कोई स्पर्म काउंट में दिक्कत हो, स्पर्म मोर्फोलॉजी में दिक्कत हो, कोई इन्फेक्शन हो। तो इसीलिए हमको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी होता है ऐसे में, ताकि हमारे सारे टेस्ट हो सकें और फिर हम उस चीज़ से निजात पाके आगे अपनी ज़िंदगी बच्चों के लिए, बच्चे करने के लिए फिर बढ़ा सकें या उसका ट्रीटमेंट हो सके। ये आजकल बहुत ज़्यादा ही देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी लाइफस्टाइल ये बहुत चेंज हो गई है। ज़्यादातर खाने में हम बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा करते हैं खाने में उपयोग। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपना कम करें, और लाइफस्टाइल जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि हमारा बैठने का जॉब ज़्यादा है, लैपटॉप के सामने ज़्यादा है, हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा है हमारा, तो ये सब भी कम करने की, ये सब भी सारे फैक्टर्स होते हैं जो फैक्टर इन करता है इनफर्टिलिटी में। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करिए, ताकि आप इस चीज़ से निजात पा सकें और एक खुशहाल कपल की तरह आप आगे एक बच्चा अपनी ज़िंदगी में ला सकें। धन्यवाद।